मेरी राय ये है कि क्योंकि मैंने कोचिंग नहीं ली थी, तो मुझे कोचिंग के बारे में उतना सीधा नहीं पता है कि कोचिंग कितना परसेंट आपकी हेल्प कर पाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ईमानदारी से घर पे रह के भी विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप मंथली मैगजीन्स ले लीजिए, वो आप दिल्ली से मंगवा लीजिए या दिल्ली आके ले जाइए। तो कोचिंग के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपको लगता है कि किसी टीचर की गाइडेंस की आपको ज़रूरत है, तो निसंदेह आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कोचिंग लेने से ये हो जाता है कि हमें थोड़ी डायरेक्शन मिल जाती है, आपके पास टीचर्स होते हैं आपके डाउट क्लियर करने के, तो आपको लगता है शायद कि ज़्यादा ईजी होगा। नो डाउट ईजी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग नहीं लेंगे तो यूपीएससी नहीं। तो इसलिए ये आपका अपना स्वविवेक है कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। दोनों चीज़ें सही है। अगर आप कोचिंग लेंगे तो वो ठीक है, पढ़ना आपको ही, अंततः पढ़ना आपको ही है, सेल्फ स्टडी आपको ही करनी है। टीचर पढ़ाएगा, उसके बाद भी आपको ही रिवाइज करना है। तो आप अपने हिसाब से सोचें कि कोचिंग लेनी है या तीसरा पॉइंट ये है कि हम यूट्यूब का कैसे प्रयोग करें, क्योंकि मैंने बोला है इंट्रोडक्टरी कि मेरी तैयारी में यूट्यूब ने बहुत हेल्प की है। तो यूट्यूब का आप ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है, वो टॉपिक आप यूट्यूब पे देखिए, किसी ने तो जरूर वो एक्सप्लेन कर रखा है, किसी भी टीचर। तो जिसका आपको सही लगे आप कोशिश करिए कि वहाँ से आपको टॉपिक देख ले। मैंने तो 1-2 पूरे सब्जेक्ट यूट्यूब से पढ़े थे, जैसे इन्वायरमेंट है और इकोलॉजी, थोड़ा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ा था। और 4th पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि जब भी हम फ़ोन चलाते हैं तो हम जो चीज़ देखने जाते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि जो टॉपिक आप देखने जाए वही टॉपिक आप देखिए, उसके अलावा दूसरी चीज़ों को अवॉइड करें। 5th पॉइंट है कि जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि मैम स्ट्रेटेजी बता दीजिए। तो देखिए, इसके बारे में मैं जो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलूँगी कि जितने भी टॉपर्स आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे वो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी आपकी नहीं हो सकती है। तो आप कोशिश करिए कि जिस टॉपर को आपको फॉलो करना है, आप एक बार देख लीजिए उनकी बुक लिस्ट क्या है, वो क्या क्या बता रही है, आप एक बार उनको देख लीजिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैम चार सब्जेक्ट बता दीजिए जो हम अच्छे से पढ़ लें और हमारा सिलेक्शन हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अब हो सकता है जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता हो वो मुझे नहीं आता हो, और जो सब्जेक्ट मुझे अच्छे से आता हो तो आप टाइम उस हिसाब से डिसाइड करें। जो सब्जेक्ट मेन है वो सारे आपको अच्छे से करना है। उसके बाद जो छोटे माइनर टॉपिक्स होते हैं उनको कोशिश करिए आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करिए कि इस टॉपिक पे मेरी पकड़ है तो मैं इसको थोड़ा कम टाइम दूँ, इस टॉपिक को मुझे ज़्यादा रिवाइज करना है, ज़्यादा टाइम देना है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से करिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप देख लीजिए एक बार जो टॉपर आपको ठीक लगे या आपको जहाँ से भी जिस टीचर से सही गाइडेंस मिल पाए, आप एक बार उनसे पूछिए। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। इस टाइम में मुझे इतना पढ़ना है और इस टॉपिक को मुझे इतना टाइम देना है। और इसके अलावा जो मुझे एक और पॉइंट लगता है एस्पायरेंट्स का, वो बेसिकली न्यूज़पेपर्स और एनसीईआरटी से रिलेटेड होता है कि कैसे पढ़ें या ना पढ़ें। तो मैं सोच रही थी कि इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर के बारे में, जिसमें मैं थोड़ा विस्तार से बता दूंगी। तो लेकिन फिर भी इसमें मैं इतना बता सकती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर तो आपको मस्ट है, वो आपको पढ़ना ही है। मतलब आप कोशिश करिए कि आप हिंदी का